हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फर्स्ट बिगेन इन ग्रेट ब्रिटेन। अब ग्रेट ब्रिटेन में ही क्यों ये स्टार्ट हुई एज कम्पेयर टू अदर यूरोपियन नेशंस, उसके बहुत सारे कारण थे जो हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। जैसे कि एक कारण था ग्रेट ब्रिटेन में साइंटिफिक रेवोल्यूशन होना, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों ने जो साइंटिफिक तरीके थे उनको अपनाया और प्रोडक्शन के मीन्स जो थे वो ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक तरीकों से प्रोडक्शन को बढ़ाया। उसी की वजह से नए नए इनोवेशन और नए नए आइडियाज़ उनके दिमाग में आए और मशीन्स बनाई गई। एक और कारण था वहाँ पे एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन। ब्रिटेन की एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन ने कैसे उनको फ़ायदा किया इंडस्ट्रीज सेटअप करने में। देखो, वहाँ पे क्रॉप रोटेशन आई, छोटी छोटी फील्ड्स को उन्होंने बड़ी फील्ड्स में कन्वर्ट किया और मशीन्स उसमें यूज़ करना शुरू किया फील्ड में, जिसकी वजह से क्या हो गया, अब दो तरीके से एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन ने इंडस्ट्री के सेटअप में मदद की। एक, जब ये सारा एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन हुई तो प्रोडक्शन बढ़ी। प्रोडक्शन बढ़ने से क्या हुआ, फूड प्रोडक्शन जब बढ़ती है तो फूड सिक्योरिटी होती है, जिससे पॉपुलेशन बढ़ी। अब पॉपुलेशन बढ़ने से इंडस्ट्रियल लेबरर जो थे और आराम से इंडस्ट्रीज को मिलना शुरू हो गए। दूसरा, एग्रीकल्चर में अब मशीन्स का यूज़ होने लग पड़ा और जो लेबरर थे, एग्रीकल्चर लेबरर, वो अब फार्म लैंड से डिस्प्लेस हुए और वो आए सिटीज़ की तरफ, जहां उन्होंने इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया। अब इंडस्ट्रीज को वर्कफोर्स मिल रही है चीप रेट में, तो इसने भी इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दिया, इससे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बढ़ी। फिर एक कारण था अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल इन ब्रिटेन। ब्रिटेन के लोग पहले से ही ट्रेड करके पैसा कमाना शुरू कर दिया था। उन्होंने इंडिया के साथ और साउथ ईस्ट नेशंस के साथ ट्रेड कर रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू और मर्चेंट्स के थ्रू, तो वहाँ से इन्होंने खूब पैसा कमा लिया था। अब वहाँ का सेटअप जो था वो कैपिटलिस्ट सेटअप बन चुका था। बैंक्स थे वहाँ पे जो लोन दे सकते थे, फाइनेंसर्स थे जो पैसा लगा सकते थे इन्वेंशंस पे। तो ये सब चीज़ों ने, जो इन्वेंशंस के लिए पैसा वगैरह चाहिए था, वो अवेलेबल था ग्रेट ब्रिटेन के लोगों के पास, स्पेशली कैपिटलिस्ट क्लास के पास, जो अपना मीन्स ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते थे। और इन लोगों ने ही पैसा लगाया नई नई इन्वेंशंस पे, जिससे मशीन्स बनी, फैक्ट्री सिस्टम सेटअप हुआ और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को बढ़ावा मिला। फिर एक और कारण था अवेलेबिलिटी ऑफ कोल एंड आयरन। अब आप देखें, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई तो उसका बेसिक जो सोर्स था वो था मशीन्स जो बनती थी आयरन से। अब आयरन स्मेल्ट किया जाता था, कोल को हीट करके आयरन स्मेल्ट किया जाता था और उसके जो पुर्जे मशीन के टूल्स वगैरह बनाए जाते थे। अब ये दोनों ही चीज़ें अवेलेबल हैं किसके पास, ब्रिटेन के पास। कोल भी है, आयरन भी है। कोल से स्मेल्ट करके आयरन को मशीन्स बनाई गई और यही मशीन्स इंडस्ट्रीज में फायदेमंद हुई। अगला कारण है पॉपुलेशन ग्रोथ इन ब्रिटेन। एज कम्पेयर टू अदर नेशंस, ब्रिटेन की पॉपुलेशन तब ज़्यादा बढ़ी। कारण क्या था, वही एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन। एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन हुई, फूड प्रोडक्शन बढ़ी, फूड प्रोडक्शन बढ़ने से फूड सिक्योरिटी हुई, फूड सिक्योरिटी हुई तो पॉपुलेशन बढ़ी। और ये बढ़ी हुई पॉपुलेशन जो थी, इसने प्रोवाइड की इंडस्ट्रीज में लेबर, जो कि कम दामों में, और इंडस्ट्रीज को फायदा हुआ। अब जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो कम दामों में हो रहा है, तो जो फायदा है वो भी इंडस्ट्रीज को ज्यादा होगा, इसलिए ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्री सिस्टम को बढ़ावा मिला। इसके अलावा जो न्यू टेक्निक्स या नई टेक्नोलॉजी वहाँ डेवलप हुई, उसने बहुत ज़्यादा फायदा दिया इंडस्ट्रीज को। पहले हैंडलूम से बनाए जाते थे कपड़े वगैरह, फिर इनोवेशन से उस हैंडलूम को फ्लाइंग शटल में कन्वर्ट किया, फिर वाटर
से उस हैंडलूम को चलाने के तरीके ढूंढे गए, और फिर आगे टेक्निक बढ़ती गई तो ये मशीन्स के साथ बनना शुरू हो गए, जो कॉटन्स के क्लोथ और बाकी चीज़ें, और एक फैक्ट्री सिस्टम डेवलप हुआ जहाँ एक ही जगह पे सब कुछ अब धागे से लेके कपड़ा तक बनना शुरू हो गया। और इसी फैक्ट्री सिस्टम ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को, जो फैक्ट्री सिस्टम था ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बैकबोन थी, इसी की वजह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ग्रेट ब्रिटेन में आगे चल के एस्टेब्लिश हुआ। अब जो ब्रिटिश कॉलोनीज थी उन्होंने भी बहुत बेनिफिट दिया ब्रिटिश इंडस्ट्रीज को सेटअप होने में, स्पेशली इंडिया, साउथ ईस्ट की जो नेशंस थी वहाँ से जो कंट्रीज को उन्होंने अपनी कॉलोनीज बनाया हुआ था। वो कैसे? अब जो इंडस्ट्रीज के लिए रॉ कॉटन या रॉ मटेरियल चाहिए होता था तो ये अपनी कॉलोनीज से चीप दाम में उठाते थे और ब्रिटेन में ले आते थे, यहाँ इंडस्ट्रीज में बनाते। अब जितनी डिमांड यहाँ थी वो फुलफिल करते, और जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होती थी वो ले जाके डंप कर देते थे कॉलोनीज में, वहाँ बेचते थे। तो इससे दो तरह का फ़ायदा हो गया ब्रिटिश को अपनी कॉलोनी से। एक तो रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो गया उनको कम दाम में, और दूसरा अपनी प्रोडक्शन वहाँ जा ये बेच सकते थे, मार्केट इनको अवेलेबल हो गई। अगला कारण है ब्रिटिश गवर्नमेंट पॉलिसीज। वो जो टाइम था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाला, उस समय ब्रिटिश का जो पॉलिटिकल सिस्टम था वो काफ़ी देर तक स्टेबल रहा, जबकि दूसरी नेशंस थी वहाँ पे पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी चल रही थी। तब कभी मोनार्चीज, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची, यहाँ पे ब्रिटिश में स्टेबल रही। तो इस स्टेबल पीसफुल एटमॉस्फेयर में जो इंडस्ट्रीज थी वो डेवलप हुई, इंडस्ट्री डेवलप हुई, फैक्ट्री सिस्टम डेवलप हुआ, और ये फैक्ट्री सिस्टम ने फिर इंडस्ट्रीज को डेवलप किया। अगला कारण है ट्रांसपोर्ट सिस्टम ब्रिटेन का। ब्रिटेन जैसे कि उनके पास आयरन अवेलेबल था, अब स्टार्टिंग में उन्होंने कोल जो था वो फैक्ट्रीज तक पहुंचाने के लिए कार्स का यूज़ किया होगा। उसके बाद इन्वेंशंस हुई ट्रेन्स की, फिर रोड सिस्टम डेवलप हुए, बोट्स कैनाल के लिए डेवलप हुई, और सारा ये जो रोड सिस्टम था इसने मदद की इंडस्ट्री सिस्टम में दो तरह से। एक तो जो रॉ मटेरियल था वो इनर साइट्स से आराम से अब ट्रांसपोर्ट के जरिए इंडस्ट्रीज तक आ सकता था। दूसरा जो प्रोड्यूस्ड गुड्स थी, प्रोडक्शन, वो इंडस्ट्री से जो पोर्ट्स थे वहाँ तक आराम से ले जा सकते हैं थ्रू, चाहे वो रेल हो या स्टीम इंजन हो। तो उसके जरिए से अब टाइम बचा, मैन पावर बच गई, और ट्रांसपोर्टेशन से इनको बेनिफिट हुआ, और दूर देशों तक ये इनका माल जाने लग पड़ा। अब जैसे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की ये तो हो गए कारण, अब कुछ इफेक्ट भी हुए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के, कुछ अच्छे कुछ बुरे। अच्छे इफेक्ट में सबसे पहला जो हुआ वो हुआ कि गुड्स जो थी वो चीप हो गई। अब गुड्स चीप होने से क्या फ़ायदा हुआ कि जो गरीब लोग थे या मिडिल क्लास थे उनको भी अब ये जो फैक्ट्रीज में बनी हुई चीज़ें आराम से अवेलेबल होने लग पड़ी। पहले हैंडमेड होती थी, कम बनती थी, कंजप्शन अपर लेवल के लोग जो थे जिनके पास पैसा होता था वही अवेल कर पाते थे। अब गुड्स बन रही हैं बहुत क्वांटिटी में, बहुत सारी अवेलेबल हैं, तो उससे उनका रेट डाउन हो गया और आराम से अब ये आम आदमी के लिए भी अवेलेबल हो गई। दूसरा अच्छा कारण ये हुआ इंडस्ट्रीज सेटअप होने का कि इन्वेंशंस हुई नई नई मशीन्स की। अब एक जगह से दूसरी जगह ले जानी है गुड्स, पहले तो बना होगा मोटर, अब मोटर से जब काम नहीं चला तो रेल बनाई गई जिससे कि ज़्यादा गुड्स, ज़्यादा मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में फ़ायदा हो। फिर एक जगह से दूसरी जगह बात पहुंचानी है, अपना कम्युनिकेशन करनी है, उसके लिए पहले टेलीग्राफ आई, फिर टेलीफोन बने। उसी तरीके से मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए पहले स्पिनिंग जेनी, फिर फैक्ट्री सिस्टम, फिर इंडस्ट्रीज में लार्ज क्वांटिटी पे
चीज़ें बनना शुरू हुई। तो इस तरीके से नई मशीन्स ने आदमी का जीवन आसान कर दिया और प्रोडक्शन को भी बढ़ावा दिया। फिर एक फ़ायदा हुआ कि मेडिसिन में भी एडवांसमेंट हुई। अब इंडस्ट्रीज़ में जो मेडिसिन थी, एक तो वो जल्दी बनना शुरू हो गई, दूसरा जो मटेरियल इनको चाहिए होता था वेरियस टेस्ट करने के लिए, इक्विपमेंट उनको चाहिए होते थे। पहले अगर हाथ से बनाने हैं तो कम बनते थे, अब इंडस्ट्री में बन रहे हैं तो हर जगह अवेलेबल हैं, आसानी से ये मिल जाते हैं और ये इफेक्ट करेंगे। इन्होंने इफेक्ट किया इसकी जो अपना मेडिसिन की प्रोडक्शन पे। एक अच्छा कारण हुआ कि जो आम जनता थी उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बढ़ी और वेल्थ भी बढ़ी। अब पहले क्या था कि आम जनता को चीज़ें नहीं मिल पाती थी क्योंकि हैंडमेड गुड्स होती थी, कम बनती थी और महंगी रहती थी। अब बहुत सारी बन रही हैं, इंडस्ट्रीज में प्रोड्यूस हो रही हैं, कॉस्ट कम है तो आराम से ये लोग भी खरीद पा रहे हैं और अब क्योंकि सस्ती हैं तो इनकी वेल्थ भी बच रही है। एक और इफेक्ट हुआ जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, वो था राइज ऑफ न्यू प्रोफेशंस। पहले तो लेबरर थे, फिर एग्रीकल्चर लेबरर जब आए तो पहले लेबर एज ए लेबरर वर्क किया फैक्ट्रीज में। अब फैक्ट्रीज में लेबरर हैं तो फैक्ट्री जो लगी हुई है वहाँ मशीन्स भी होंगी। अब मशीन ठीक करने के लिए भी बंदे चाहिए, मशीन्स ठीक करनी है, गुड्स जब प्रोड्यूस हुई पैकिंग के लिए एक्सपर्ट चाहिए, फिर एक जगह से ट्रांसपोर्ट दूसरी जगह करने के लिए ड्राइवर्स चाहिए, फिर उन मशीन्स को या गाड़ियों को या रेलवे को ठीक करने के लिए आपको मैकेनिक्स चाहिए, लेआउट करने के लिए इंजीनियर्स चाहिए। तो ये नए नए जो प्रोफेशन से वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद आए। एक अब थोड़े इनके ड्रॉबैक्स क्या हुए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के। पहला ड्रॉबैक्स था कि ओवर क्राउडिंग हो गई सिटीज और इंडस्ट्रियल टाउन में। अब पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हो गई, एग्रीकल्चर में इतना स्कोप था नहीं, तो लोग एग्रीकल्चर से जो लेबरर थे गांव से वो सिटीज की तरफ, इंडस्ट्रीज की तरफ अट्रैक्ट हुए, वहां आके काम करने लग पड़े। लेकिन इतनी वेज नहीं होती थी कि वो अपना मकान बना सकें, जैसे कि प्रेजेंट कंडीशन में भी यही हाल है। तो उन्होंने झुग्गी झोंपड़ियों में रहना शुरू किया कंजस्टेड से एरिया में, उसकी वजह से वहां ओवर क्राउडिंग हो गई सिटीज में। फिर एक ड्रॉबैक ये हुआ कि पोल्यूशन बढ़ा और इसके साथ साथ जो एनवायरनमेंट के और भी जो एनवायरनमेंट था उस पर भी फर्क पड़ा और जो एनवायरमेंटल जैसे बायोडाइवर्सिटी पे फर्क पड़ा, ग्लोबल वार्मिंग हो गई। पोल्यूशन से एयर पोल्यूशन हुआ, लैंड पोल्यूशन हुआ, नेचुरल रिसोर्सेज का दोहन हुआ। अब वाटर जो है वो पोल्यूट हुआ, जब इंडस्ट्रीज का वेस्ट निकला पानी में गिरा वो पोल्यूशन हुआ, धुएं से एयर पोल्यूशन हुआ। फिर मिनरल जहाँ से निकाल के ला रहे हैं वहाँ की सॉइल है, तो कुल मिला के बायोडाइवर्सिटी पे भी काफ़ी इफेक्ट पड़ा इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से। पोल्यूशन और बायोडाइवर्सिटी दोनों को इसने इफेक्ट किया। फिर एक इसका ड्रॉबैक था कि वर्किंग कंडीशन जो थे ना लेबरर, उनकी वर्किंग क्लास की बहुत ख़राब थी। लोगों को 14 से 16 घंटे तक पर डे काम करना पड़ता था, छोटे छोटे बच्चों को काम पे लगाया जाता था और वर्किंग कंडीशन जहाँ पे उनको काम करना पड़ता था बड़ी डिप्लोरेबल थी, बड़ी ख़राब होती थी। तो ये उनका जो वर्किंग स्टाइल था वो बहुत ख़राब था, पुअर था। फिर एक कारण ये भी आया सामने, द राइज इन अनहेल्थी हैबिट्स। अब क्योंकि फैक्ट्रीज में मशीन्स से सब कुछ हो रहा है, एग्रीकल्चर में भी मशीन्स यूज़ हो रही हैं, ट्रैक्टर्स हैं, कंबाइंड्स हैं, ये सब यूज़ हो रही हैं। तो अब फिजिकल वर्क कम हो गया और जो कॉमन मैन थे ना, कॉमन पीपल, वो लेथर्जिक हो गए, जिसकी वजह से हार्ट डिजीज, डायबिटीज़, कैंसर ऐसी जो बीमारियां हैं वो होना शुरू हो गई इस अनहेल्थी हैबिट से। तो नए लाइफस्टाइल डिजीजेस जो हैं थे
वो सामने आए। ठीक है, तो ये था आज हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का टॉपिक। मेन इसके पॉइंट्स से वो जब हमने इसको कवर किए। ठीक है, इसको हम